एवरीवन, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम सीटीपी यानी चाइल्ड पेडागोजी से संबंधित लास्ट ईयर में आए कुछ और अन्य प्रश्नों को हल करेंगे। हम 2011 से लेकर अभी तक जितने भी सीटेट हुए हैं उन सभी प्रश्नों को 10-10 करके हम हल करेंगे। तो चलते हैं नए प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है ए नवीन ज्ञान की खोज, बी शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, सी विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना। इसीलिए हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं कि उसमें किस तरह से बदलाव और एक अच्छा शैक्षिक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बात की गई है। ऑप्शन है ए ज्ञान स्थायी है व दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। ऑप्शन बी है शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, सी विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बात की गई है कि ज्ञान स्थायी है व दिया जाता है, इसे ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, खिलौनों की आयु को कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है ए पूर्व बाल्यावस्था को, बी उत्तर बाल्यावस्था को, सी शैशवावस्था को, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था को, यानी खिलौनों की आयु को पूर्व बाल्यावस्था की आयु भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन है इसके ए दल समूह में रहने की अवस्था, बी अनुकरण करने की अवस्था, सी प्रश्न करने की अवस्था, डी खेलने की अवस्था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी खेलने की अवस्था। यानी निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो खेलने की अवस्था ये विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए द्रव्यमान, बी द्रव्यमान और संख्या, सी संख्या और डी द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। यानी उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं जैसे द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र इन आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते, इतना इनका आईक्यू लेवल बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, विकास का अर्थ है। ऑप्शन है ए परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, बी अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, सी अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, डी परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। यानी विकास का अर्थ है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप, कोई मोटिवेशन मिलता है एक्सपीरियंस के फलस्वरूप जो परिवर्तन आते हैं, जो चेंजेस आते हैं, जो उत्तरोत्तर श्रृंखला होती है परिवर्तनों की, उसे ही हम विकास कहते हैं। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। नहीं है ये आपको जानना है। तो ऑप्शन है ए विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, ऑप्शन बी विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, सी विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, डी विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन है इसके ए सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, बी पुरुषोचित या स्त्रीचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, सी व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, और डी है अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पुरुषोचित या स्त्रीचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। यह विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः
ऑप्शन है ए सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, बी कुल मिलाकर हानिकारक होता है, सी दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है और डी है लाभकारी हो या हानिकार। यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर होगा सामान्य परिवर्तन से पहले प्रशिक्षण करना प्रायः ऑप्शन डी लाभकारी और हानिकार। यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन ए मित्रों के द्वारा उपहास, बी मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, सी मीन मेक निकालना बंद करना, डी इनमें से सभी। तो सकारात्मक दंड का निम्न में से उदाहरण है ऑप्शन ए मित्रों के द्वारा उपहास। ये सही उदाहरण है। तो आंसर ए आपका सही होगा। थैंक यू गाइस। कैसा लगा टॉपिक। ये सभी प्रश्न 2011 से लेकर के अभी तक जितने भी सीटेट या टेट के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी में से प्रश्न लिए गए हैं जो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं या जो रिपीट होते हैं। तो थैंक यू गाइस। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपकी टेट से संबंधित कोई भी जानकारी हो तो हमें कमेंट करें। थैंक यू गाइस।